नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा एक राजनीतिक सभा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए उपयोग किए गए अनर्गल शब्दों को लेकर शुरू हुई सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। उपचुनाव के चलते लगातार ये तूल पकड़ती जा रही है। आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक पत्रकार वार्ता कर नेता प्रतिपक्ष पर जमकर निशाना साधा और मेवाड़ के शिरोमणि के अपमान का बदला लेने के लिए राजस्थान की जनता का आह्वान किया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ब्लैक पेपर लेकर आ गए। इनका मुंह काला इसलिए ब्लैक पेपर लेकर आ गए, क्योंकि ये मुद्दों से भटकाकर वोट लेना चाहते हैं। इनको वोट क्यों दें? पब्लिक समझदार आदमी जानता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जिनका खुद का मुंह काला है, जो ब्लैक पेपर लाकर बता रहे हैं, इनका काला मुंह तो कल कटारिया जी ने कर दिया पूरी बीजेपी का काला मुंह। अब ब्लैक पेपर इसलिए लाए क्या कि कल कटारिया जी ने मुंह काला कर दिया बीजेपी का। उन्होंने कहा, जिन महाराणा प्रताप को न सिर्फ राजस्थान न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक पूजा जाता है, उनकी देशभक्ति के लिए पहचाना जाता है, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता द्वारा इस तरह का बयान निश्चित रूप से निंदनीय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बार बार कटारिया जी कहते हैं कि आप गुस्सा मत करो, आपका बीपी बढ़ जाता है। तो हमें उनके स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है, उनको गुस्सा आ जाता है, मेरे से लड़ने लगे विधानसभा। मैंने कहा भाई साहब आपको हाथ जोड़े, हमने तो बच्चे हैं आपके साथ, बच्चा ही नहीं मेरे सामने, आप गुस्सा मत किया। लेकिन गुस्से में कम से कम ये तो देखो, सामने राम है, महाराणा प्रताप। प्रताप के सामने गुस्सा करो आप, लेकिन वो महाराणा प्रताप है जिनके किस्से सुनकर लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम तो डेमोक्रेसी के बोलो तो तलवारों की धारों पर अपना इतिहास लिखा था। जिस महाराणा प्रताप ने कहा था, लड़ सकता हूं, मर सकता हूं, मिट सकता हूं, लेकिन मेवाड़ के स्वाभिमान की सौगंध चुक नहीं सकता, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि मेवाड़ में यदि प्रताप झुकेगा तो मेवाड़ को झुकना पड़ेगा। प्रताप झुक नहीं सकता, इसलिए मेवाड़ हमेशा आजाद रहेगा, सिरमौर रहेगा। इसलिए मेवाड़ का इतिहास है। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने कहा कि आदमी मर सकता है, मिट सकता है, बलिदान दे सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। वहीं जय राजपूताना संघ ने भी आज इसको लेकर सर्व समाज के साथ मिलकर कांकरोली बस स्टैंड से लेकर चौपाटी तक एक विशाल आक्रोश जुलूस निकाला और चौपाटी पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का पुतला दहन करने के साथ साथ ही भाजपा के आला नेताओं से कटारिया को पद से बर्खास्त करने की मांग भी रख डाली। उनका कहना है कि मेवाड़ की जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी और आने वाले चुनावों में अगर कटारिया अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता भाजपा का विरोध करेगी। आज ये जो पुतला दहन सतीश जी पूनिया और गुलाबचंद जी कटारिया इनका हुआ है, इसका एक कारण है। पिछले 2 महीने से ये विश्व की सबसे पवित्र अगर धरती कोई है ना, कोई जगह है तो मेवाड़ है। और उस मेवाड़ पे धरती पर विश्व के सबसे पवित्र और पवित्र सबसे महान व्यक्तित्व है महाराणा प्रताप, जो किसी जाति विशेष धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, पूरे विश्व के पवित्र है। हल्दी घाटी सबसे पवित्र जगह है। उन्हीं की धरती पर प्रोपेगेंडा फैलाकर राजनीतिक उपयोग करने के लिए उनका बार बार अपमान किया जा रहा है। इसलिए ये राजनीति से परे होकर सामाजिक सभी सर्व समाज के द्वारा जय राजपूताना संघ के नेतृत्व में पुतला दहन और विरोध कल से चल रहा है। कल हमारे अरावली दस्ते ने जाके उनकी सभा में बैंड बजाई थी उनकी, हालांकि उन्होंने हमला किया, लेकिन हमने क्योंकि लोकतांत्रिक तरीका का पालन करने की शपथ ली थी। अगर उन्होंने अब दोबारा ऐसी हरकत की, औकात दिखा देंगे। ये JRS है, शस्त्र चलाना भी जानता है और शास्त्र की शिक्षा देना भी जानता है। कटारिया जी ने जिस तरह से इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है, क्या राजपूत और अन्य समाज मिलकर चुनाव में इसका जवाब देंगे? ये तो मैंने तो आपको सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला है कि प्रताप से बढ़कर कोई सम्मानीय चीज़ नहीं है, मेवाड़ की धरती से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है। ये तो मेवाड़ के मतदाताओं को सोचना चाहिए।
और उनको विचार करना चाहिए कि इसका जवाब दें, और जवाब देंगे तभी पूरे विश्व में मैसेज जाएगा कि प्रताप कितने पूजनीय है। बाकी इस्तीफा हमने तुरंत एक ही चीज़ मांगी है, अगर बीजेपी जरा भी सीरियस है अमित शाह उसको तुरंत निष्कासित करे, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है। तरुण जोशी, पॉलीटॉक न्यूज़, राजसमंद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलीटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।